Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, as I have been sharing with you a number of resources to enhance your teaching learning practices, to know more about teaching learning strategies. So, my dear educators, let's today talk about integrated curriculum, how we can go ahead with that. My dear educators, I'll be talking about integrated curriculum for the primary classes, foundational to primary classes. So likewise, you can go ahead with other classes, I mean middle classes too, right? So my dear educators, as we have been creating, designing different activities for different subjects that we have been teaching to our students. Like for example, here you can see like as a EVS subject, sciences, social sciences, we write the name of the chapters and then we design the activities. We do mention the objective and skill, right? For English, for Hindi, like writing different activities for different chapters that we have been doing. These all are the art integrated activities. We foster teaching learning through arts integration. For that, we always plan different kinds of activities so that children they'll be able to understand better. आर्ट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे बहुत अच्छे समझते हैं. ये हमने पहले बहुत सारी और वीडियोस में आर्ट इंटीग्रेटेड वीडियो में डिस्कस किया है. नी नो प्रिटी वेल. मेरा जो आज का ऑब्जेक्टिव है वो ये डिस्कस करना है कि जैसे हमने ईवीएस की एक्टिविटीज प्लान किए हैं, अपने हिंदी के लिए एक्टिविटी प्लान करते हैं, इंग्लिश के लिए एक्टिविटीज प्लान करते हैं, मैथमेटिक्स के लिए प्लान करते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स के लिए भी प्लान डिफरेंट एक्टिविटीज, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, आर्ट्स का इंटीग्रेशन भी हो जाए, राइट, एंड द चिल्ड्रन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है दैट शुड बी डीप, राइट. सो माय डियर एजुकेटर्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज हैव बीन प्लान्ड. अभी तक हम क्या है साइलोस में वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट में सब्जेक्ट्स को हमने क्या कर रखा है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की तरह डिवाइड कर रखा है. एंड द स्टूडेंट्स दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर लर्निंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन साइलोस इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. सेम चीज के बारे में इंग्लिश का टीचर बता रहा है, सेम चीज के बारे में साइंस का टीचर बता रहा है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर वो एक्टिविटी होती है. सम वन एक्टिविटी इज बीइंग डन इन अप्रैल, इन अदर इज इन अगस्त, देन दिसंबर, देन जनवरी. आई मीन एक इंग्लिश का टीचर सपोज अप्रैल में पढ़ा रहा है, साइंस का टीचर अगस्त में उस एक्टिविटी को ले रहा है, सोशल साइंस में वो चैप्टर दिसंबर में आ रहा है. मतलब वो पूरा स्प्रेड हो जाता है. द चिल्ड्रन दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट, दे आर लर्निंग, देयर अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर. फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू प्लान आवर करिकुलम अकॉर्डिंगली. जरूरी नहीं है कि हम जो भी बुक्स हम रेकमेंड करते हैं बच्चों को उसको सीरियल ऑर्डर में 1 से लेके 20, 24, 25, 26 तक जो भी चैप्टर दे रखे हैं उसको हम डिवाइड कर ले मंथ वाइज. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. लेट्स डिवाइड दैट करिकुलम अकॉर्डिंग टू वेरियस थीम्स, राइट. और वो थीम्स कहाँ से आएंगे, इधर यू कैन डेवलप योर ओन थीम्स आफ्टर डिस्कशन विद द डिफरेंट टीचर्स, or you can take help from SDGs. I mean, जैसा भी आप connect करना चाहें. There are a number of ways. You discuss with the management, discuss with the heads of the institutes, discuss with your co-teachers, and whatever is being followed in your organization, you can go ahead with that. For example, in front of you, मैंने क्या किया है कि अप्रैल से लेकर प्रॉपर सारे मंथ, जैसे हमारे मार्च है, मार्च के मंथ तक आई हैव टेकन डिफरेंट थीम्स. मैंने हर मंथ के लिए 12 महीनों के लिए मैंने 12 थीम्स जो हैं वो चूज किए हैं. और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने ईवीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंसेस, सोशल साइंसेस, उनके चैप्टर्स जो उन थीम के साथ रिलेटेड थे उनको वहां वहां उन मंथ में एडजस्ट किया है. एंड देन आई हैव प्लान द डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट. तो अभी मैंने क्या किया है, आई जस्ट रीड ऑल themes for you. Like me and my family, flora and fauna, I have taken for 2 continuous months, because usually 15th of May we start with summer break, and that summer break sometimes it is extended to the mid of the July also, right. So give sufficient time to one topic. I have taken it for 2 months, right. And then communication revolution, health and hygiene, like save water, or we can say tap the tap, any kind of innovative name if you want to suggest, you can go ahead with that. Environmental sensitivity, even then you see you can suggest any other names too. Transportation and invention, explore about more about the wonder gadgets, right. And then our country, proud to be an Indian, cosmos, and recreation, fun and frolic. I have taken these different themes, and accordingly I have divided my different chapters that have been given it in under different
डिसिप्लिन्स, लाइक दीज आर द डिसिप्लिन्स, ईवीएस है, इंग्लिश है डिफरेंट डिसिप्लिन्स है। मुझे इनको इंटीग्रेट करना है ताकि मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ बच्चों को, आई एम मेकिंग देम अंडरस्टैंड अबाउट मी, आई मीन माई सेल्फ एंड माई फैमिली, how to stay fit and other different things I would like to talk about. उस चीज के लिए when I explored EVS, then I took my family, different parts of the body, looking after my body, these chapters. So I planned I will be taking up these 3 chapters in the month of April because they perfectly gel with my theme, that is me and my family. And then I have planned a few activities also that you can design as per your own choice. I'll just read what I have written over here. Like how do family members they support each other, talking about dependency upon each other. They can write, they can speak about it, right? They can discuss with each other. And needs of an elderly person in the family, we can conduct a talk show on that. We can discuss with our children what is the role of the head of the family, like. And then roles and responsibilities, obviously. And then in English, I have taken like mothers are four. That's a poem given, and a gift for granny. I have taken a poem and a chapter, right? Prose. I have taken and I'll be taking up in the month of April. Then I have mentioned a few activities to draw a picture of the gift of a child that would like to wish to a granny, maybe writing a few lines about it, right? The, or maybe you can, because that is related to gift for granny, you can also convert it because in May there is Mother's Day also. You can connect the same with that also, with the upcoming activity you can conduct, right? And then in Hindi I have taken 2 chapters. Anokhi Pari. यहाँ अनोखी परी कौन है? माँ, मम्मा की बात हो रही है. बात पते की, stay fit. फिट रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, mentally, physically and all. So accordingly I have taken these 2 chapters because they perfectly gel with it. और मैथमेटिक्स को कैसे करेंगे? मैंने देखा कि मैथमेटिक्स तो हम कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ेंगे. My students they will be revising the numerals, 4-digit numbers, Roman numerals. I'm talking about primary classes. Okay, let's talk about third, fourth, or fifth maybe. So recapitulation is being done. Usually, when the children they go to the next class, we just go ahead with the recapitulation because we're bridging the gap that we have to take care. So I make connected with me. मेरे साथ कैसे कनेक्ट होगा? वी कैन गो हैड विद राइटिंग अबाउट डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, इन वर्ड्स. I mean collecting the data about the family members also, writing the date of birth in figures, in words, and then arranging them. I can even add here, if the children they are well familiar with ascending and descending order, right? Ascending and descending order, right? Or maybe bar graphs, you can go ahead with that also, right? Pie charts, right? Depending upon like whatever children's understanding it is, accordingly you can go ahead with that. So this is how you can plan. So I have discussed with you only one thing. So I'll just give you one idea. My dear educators, like here are the sustainable development goals, right? If I go ahead, there are 17 sustainable goals. I can pick and choose 1, 2, 3 goals, and I'll see, okay, the goals that perfectly gel with this theme, me and my family, taking care of myself, good health and well-being, right? And taking care of myself, I can talk about like clean water and sanitation. If I want to take up it later on, because I have got a theme on water also, मैं इसको वहीं पर connect करूंगी, right? So me and my family, I can go ahead with good health and well-being. मैं खुद ठीक हूँ, so I'll be taking care of others too. So accordingly, I can pick and choose this theme. Now next comes flora and fauna, animal life, plant life. And for that, this SDG goal number 15, life on land, right? That perfectly connects with it. I can talk about this SDG. मैं यहाँ पर इस SDG को यहाँ पर fit कर दूंगी and I can discuss the same with my children. इसको दूसरे तरीके से करना चाहूंगी, अगर मेरे पास ये थीम नहीं है, मैं यहाँ से थीम पिक एंड चूज कर सकती हूँ. और आई कैन गो हैड विद डिफरेंट वैल्यूज ऑल्सो. अगर हम वैल्यू इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं तो वी कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज. कर्टसी है, पेशेंस है, राइट? आई मीन दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज आर देयर, रिस्पेक्टिंग अदर्स, ओबीडियंस एंड ऑल्सो डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर हम अपने चैप्टर्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. दैट चॉइस इज एंटायरली योर्स, जैसे आप करना भी चाहें. बट ऑब्जेक्टिव क्या है? सब्जेक्ट इंटीग्रेशन. चलिए तो let's talk about flora and fauna. Like we're talking about plants and animals. तो मैंने क्या किया है? I have taken flora and fauna for 2 months. In the month of May, I'm talking about plants. In the month of July, I'm talking about animals and birds. तो उससे related जो chapters हैं, जो poems हैं, मैंने वहां पर उसको connect कर लिया, right? Like I have taken these chapters.
and different relevant activities are there. So in English, I had a chapter, The Clever Rabbit, Sarah and the elephant poem. So everything is connecting with flora and fauna. So मैं उसको dramatization, jungle scene, and the children, they can compose their own poem also. LSRW skills we are enhancing, right? And then afterwards, मैं हूँ रबड़. रबड़ कहाँ से मिलती है? पौधों से. तो मैंने उसको उसके वैसे कनेक्ट किया, कहाँ से आती है, क्या होता है, उसका पूरा लाइफ साइकिल स्टडी करना, पूरी जर्नी. सो हम इसको वैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको यहाँ पर. एंड देन मैं कौन हूँ, तितली के बारे में है, बटरफ्लाई के बारे में, कि मैं कैसे जो है वो लार्वा है, प्यूपा है, कैसे वहां से फिर बटरफ्लाई डेवलप होती है, उसका पूरा लाइफ साइकिल मैं इसको हिंदी का इसमें से कनेक्ट कर सकती हूँ, राइट. एंड ऐसे ही उसकी रेलेवेंट एक्टिविटीज हैं, लाइक प्लास्टिक को ना, किसको हाँ, राइट. उसकी सूची बनाएं, किसको आप हाँ कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट. रबड़ के पौधे का चित्र बनाएं, उसके बारे में लिखिए, डिस्कस करिए, रोल प्ले करिए. मैं तितली बनना चाहती हूँ, लाइक चित्र बनाकर दिखाएं. तितली के जीवन चक्र, अगर आप तितली होते तो आप कौन से रंग के बनना चाहते, क्या होता. आई मीन इमेजिनेशन, वी कैन गो हेड विद दैट. एंड देन मैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट बच्चे कर रहे हैं, या कैरिंग फॉरवर्ड, बोरोइंग कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, एनिमल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जंगल सीन से रिलेटेड रिडल्स जो है वो बच्चों को दे सकते हैं. तो उसमें आपकी पजल्स भी हो जाएंगी, मैथमेटिक्स एक्टिविटी भी हो गया, एंड देन दैट वे यू हैव इंटीग्रेटेड द सेम विद this theme too. Now if I talk about August, communication revolution, right? तो यहाँ पर आप communication revolution, you can go ahead with let's see कौन सा इसमें SDG connect होता है, innovation and all, you can connect with that theme, that will perfectly gel with that, right? So you can go ahead with that. Industry revolution, okay, such kind of SDGs, you can connect the same with that. Now means of communication, reaching places, मैंने EVS में से टॉपिक लिया. एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट सम एक्टिविटी आई कैन कंडक्ट फ्रॉम पिजन टू पॉडकास्ट. कैसे पिजन से करते थे, कैसे वी हैव स्टार्टेड पॉडकास्टिंग, पूरी जर्नी जो है वी कैन डिस्कस द सेम. एंड देन देयर वाज अ चैप्टर, होम फॉर अ डायनो. तो मुझे लगा कि जब हम ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं डायनासोर के बारे में बात कर सकती हूँ. दैट चैप्टर दे कैन कनेक्ट विद दैट, राइट. एंड डायनो का होम उसको पहुंचना है कि कहाँ पर कैसे करना है, तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं. चिल्ड्रन दे गिव डायरेक्शंस टू ईच अदर, लाइक हाउ दे रीच फ्रॉम क्लासरूम टू lunch room, that is the cafeteria, and how they move from one place to another. They'll be learning about prepositions too, right? So that you can connect with that. Next is हिंदी में मेरे पास ऐसा पाठ आ गया, प्यार भरा एक खत, राइट. खत की बात हो गई तो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया अपने कम्युनिकेशन के साथ. और आप देखिए जरा, आप अब इसको, ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट आप जिस तरीके से पढ़ाएंगे, द चिल्ड्रन दे विल अंडरस्टैंड इट प्रीटी वेल. कि मैं ईवीएस में पढ़ रहा हूँ, डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे बात करते थे पहले, खत करते थे, क्या है. और फिर हिंदी में भी मैम पढ़ा रही हैं कि प्यार भरा एक खत कहाँ से आया, दादाजी ने लिखा है, या आप नाना नानी दादा दादी को लिख रहे हो, बाहर कहीं हॉस्टल में पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, ठीक है. अब आप कहोगे हम तो फोन कॉल कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, तो ठीक है. एक खत की जो ब्यूटी है वो कैसे यूज किया करते, तो आप उस टाइम में जाकर देखिए कि खत आप लिख रहे हो, उस खत को बेशक लिखने के बाद ईमेल के थ्रू ही आप भेज रहे हो, तो आई मीन यू कैन गो हेड विद दैट. देन अपने मित्र को जन्मदिन पर एक सुंदर ई कार्ड भेजिए, आप ई कार्ड कर लीजिए, जैसे हम करते हैं पॉडकास्ट के थ्रू आप मैसेजेस कर दीजिए. इसमें यू कैन गो हेड विद एनी काइंड ऑफ इनोवेशन. तो मैथमेटिक्स में मेरे पास कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ईमेल, लेटर, कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम सम्स, राइट. वो आता है ना कि ईमेल, अगर आप अपने जंक, बहुत ईमेल होता जाएगा, स्पैम आता जाएगा, उसको आप डिलीट करते जाइए. दे विल ऑल्सो कंज्यूम सम काइंड ऑफ डेटा, प्लेस कंज्यूम करते हैं. तो आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज बच्चों के लिए आप डेवलप कर सकते हैं, राइट. वर्ड प्रॉब्लम्स एंड ऑल, or you can give that kind of puzzles also. Now let's go ahead with September, health and hygiene, right. सितंबर के देखिए हम इसमें पोषण माह भी मनाते हैं, राइट. हेल्थ एंड हाइजीन है, यहाँ पर भी आप गुड हेल्थ एंड वेलबींग को कनेक्ट कर सकते हैं. फूड वी ईट आपका चैप्टर है, एंड द टीचर्स विल डिवाइड द क्लास इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, एंड दे विल ब्रिंग you see different kind, like teacher will divide the class into different groups, and they'll bring the different foods belonging to the different categories: energy giving food, protective food, bodybuilding food. तो उसके बाद में they'll sort it out,
They'll sit in different groups कि मैं भी बॉडी बिल्डिंग फूड लेकर आया हूँ, आपका बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, एंड देन टुगेदर थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी कर सकते हैं. यू कैन गो हैड विद 3 कॉर्नर एक्टिविटी ऑल्सो. 3 कॉर्नर आप क्लासेस के लेबल कर देंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इज देयर, एनर्जी गिविंग फूड है, और बच्चे जो जो फूड आइटम्स लाए हैं they will go to particular corner, right? And then they will explain कि मैं इस particular corner में क्यों आया हूँ, why I have chosen this particular corner, right? Because मेरे पास जो nutrients हैं इसमें, ठीक है, बटर है, that is कौन सा फूड है वो, उसमें से फैट्स है या समथिंग, अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइड द सेम, राइट? सो आई मीन दैट विल बी critical thinking activity too, and children, they will volunteer too. They'll be going to that particular corner and speak about that. So different kinds of skills they are being enhanced. Now Gita's breakfast English में था, तो मैंने सोचा कि why not to connect the same with food we eat, right? Or maybe there was a poem to lunch for a dino. See, this is how you will be teaching to our students, right? Group discussion you can have, effects of junk food, कि वो गीता ब्रेकफास्ट में क्या खाती है, वो इडली खाती है या वो जंक फूड खाती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट द सेम विद दैट. ऑन लंच फॉर अ डाइनो, उसके लंच में क्या क्या चीजें थी, क्या उसको पसंद था, तो यू कैन गो हैड विद दैट, एंड चिल्ड्रन दे कैन क्रिएट देयर ओन पोएम्स टू. अच्छा, अब आगे आएंगे. हिंदी में पार्ट था एक तोते का जन्मदिन. हमने सोचा तोते का जन्मदिन बनाएंगे तो बच्चे उसका मेन्यू भी प्रिपेयर कर सकेंगे कि जन्मदिन की दावत में क्या क्या व्यंजन होने चाहिए. नाम लिखकर उनके लिए एक एक विशेषण शब्द भी लिखें, क्योंकि विशेषण भी ग्रामर में पढ़ाया जा रहा था, तो हमने सोचा कि व्हाई टू कनेक्ट विशेषण भी इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं. एंड आगे आया डिवीजन एंड फ्रैक्शन तक बच्चे पहुंच गए, राइट? तो लर्निंग फ्रैक्शंस बाय मेकिंग मॉडल ऑफ पिज्जा, फ्रूट चाट एंड मे बी अदर आइटम्स. बहुत सारी चीजें आजकल तो इतनी खाने पीने में वैरायटी है. आइसक्रीम में वो आइसक्रीम के कितने डिफरेंट डिफरेंट स्कूप्स डालने हैं, आप उसको 3D फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, या रियल आई मीन टॉफीज हैं, कैंडीज हैं, बीन्स हैं, जैसे भी ये डिवाइड करेंगे. फ्रैक्शंस जो है वो चिल्ड्रन दे लर्न अबाउट इट. तो आप उसमें फूड आइटम्स की भी बात कर रहे हैं, डिवीजन फ्रैक्शन की भी बात कर रहे हैं, and you are connecting the same with each other. This is the beauty of integration of different kinds of subjects. Now talk about the month of October. Tap the tap, stop the drop, save water. Water, a wonderful liquid, water an essential liquid. There were 2 chapters, so I have taken together. Now here different activities obviously you will plan, that we will discuss when we will be talking about subject wise activities, like evaporation, condensation, different demonstration, water as a solvent. I mean, you're talking about sink and float activity. Number of activities are there, science teachers know it better. Now the kids club, the halfway down is a poem. Now it is also related to maybe water. The various clubs will be made wherein children will be put on duty to check dripping taps. आप different clubs बनाइए. Save water, environment related clubs, electricity related clubs. अब स्पेशली आप वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर सेविंग वाटर, राइट? दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ कहाँ वाटर वेस्ट हो रहा है, ड्रिपिंग टैप है, ड्रॉप्स को काउंट करेंगे तो हम मैथमेटिक्स में उसको ले जाएंगे, राइट? एंड नन्ही बूंदे क्या करें, ये 2 चीजें हैं. नन्ही बूंदे, पहले तो वर्षा के आने पर आप क्या मस्ती करते हैं, राइटिंग स्किल भी उनकी डेवलप होगी, और नन्ही नन्ही बूंदों के बारे में हम बात भी कर रहे हैं. बारिश के पानी के सदुपयोग पर चर्चा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड देन लाइंस शेप्स की जब बात होगी, शेप्स एंड डिजाइन, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सेव वाटर के स्लोगन भी तो लिखेंगे, पर कुछ प्रैक्टिकल काम भी तो करना चाहिए. लाइक जब बात होती है शेप की, डिजाइन की, तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कौन सी जो शेप है, अगर 3D शेप है या कुछ है, ग्लास है, टम्बलर है, बोल है, उसमें वाटर कितना कितना आता है. वाटर को प्रैक्टिकली वो देख सकते हैं कि उसके वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. और वाटर की क्वांटिटी सेम है तो वो किसी बर्तन में ज्यादा किसी में कम लगती है शेप के अकॉर्डिंगली, तो यू कैन टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. मेजरमेंट की बात कर सकते हैं, राइट? Now come to month of November, environmental sensitivity, different climate action and other you see SDGs can be integrated with that, right? यहाँ पे मैंने चैप्टर लिया एनवायरमेंट के बारे में. जब बात कर रही हूँ होम स्वीट होम एंड फ्रेंडली नेबरहुड, अपने घर की और अपने पड़ोस के घर की, बाजू वाले घर की बात कर रहे हैं. अपने नेबरहुड, अपनी हमारी कम्युनिटी में क्या क्या आता है, पार्क है, आसपास के लोग हैं हमारी, उनकी बात हो रही है. तो उससे रिलेटेड सबसे पहले अपने घर की बात करेंगे, तो अलग अलग तरह के जो घर हैं उसका कोलाज बनाएंगे. ई कोलाज भी बना सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, राइट? सो मे बी दे कैन कलेक्ट द पिक्चर सैंपल्स. कितनी एड्स आती है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, यू दे कैन कलेक्ट दैट आल्सो, राइट? एंड देन
दे कैन टॉक अबाउट नेबरहुड, अपने घर को, आस पड़ोस को क्लीन कैसे रखें, उसके लिए जो है वो रिसाइकलिंग एक्टिविटीज एंड ऑल, यू कैन गो हैड विद बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट टू, राइट। और उसके बाद मेरे पास एक चैप्टर आया, एलिस एंड द स्ट्रेंज एनिमल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई थॉट व्हाई नॉट टू कनेक्ट द सेम विद एनवायरनमेंट, राइट, एंड चिल्ड्रन दे विल बी एबल टू नरेट द स्टोरीज रिलेटेड टू एनवायरमेंट सेंसिटिविटी टू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, राइट, बिकॉज आप इन्वायरमेंट को अपना स्पॉइल करते हो तो एनिमल्स का हैबिटेट खराब होता है। तो यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट दिस। देख कर चलो भाई, सामूहिक चर्चा, आपने अपने मित्र की मदद कैसे की, राइट। कोई देखकर नहीं चल रहा था, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आसपास की ध्यान रखना। और फिर आप एम्पैथाई कैसे करते हो तो ऐसी सिचुएशन में, हाउ यू हेल्प योर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, एनवायरमेंट में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, राइट। मे भी हो सकता है कहीं पे एनवायरमेंट का किसी ने ध्यान नहीं रखा, गंदा है, कहीं बनाना का पील पड़ा है, कोई पैर फिसल गया, किसी को चोट लग गई, तो आपने कनेक्ट किया देखकर चलो भाई। तो दिस इज हाउ ऑल, see chapters on different subjects, they are interrelated and you are talking about concepts. You are not teaching the different subject in watertight compartments, right? Patterns, money आ गया, money की बात हो रही है, तो रंगोली बना सकते हैं। और उनको पैटर्न्स नेचर में कहाँ कहाँ मिलते हैं, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए इधर पैटर्न कपड़ा किसी ने पहना है, वहां पैटर्न है, ये मेरे टेबल पर एक पैटर्न बना हुआ है, कहीं और पैटर्न बना हुआ है। नेचर में कितने पैटर्न है, गार्डन में जाएं, पार्क में जाएं, वहां पर कितने आप पैटर्न देखते हैं। रंगोमेट्री एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट। जब हम घर की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, नेबरहुड की बात कर रहे हैं, मनी की बात आ गई है, तो बिल मेकिंग, होम बजट, right, calculations, you can go ahead with that also. So next is in the month of December, transportation and inventions, हम उसकी बात कर रहे हैं। Likewise, you can connect the relevant SDGs to, and the story of the wheel की बात हो रही है, right? तो wheel कैसे कैसे डेवलप होता गया, पहले कैसा था, क्या है, तो कोलाज की फॉर्म में एक आप उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, तो आर्ट का परफेक्ट इंटीग्रेशन है। व्हील की बात है, गाड़ी की बात है, क्या नई नई गाड़ियां, क्या नए नए मॉडल आते हैं, आप उस तरीके से भी बच्चों के साथ जो है यू कैन हैव अ टॉक शो। हमारे पास ई व्हीकल्स हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, ई व्हीकल्स जो आए हैं उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, यू कैन डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। ट्रैफिक सिग्नल्स बच्चे बना सकते हैं, यू कैन गो हैड विद नो व्हीकल डे ऑल्सो। क्या हम एक हफ्ते में कहीं ऐसा करें कि वीक में एक दिन डिसाइड करें कि हम व्हीकल नहीं यूज करेंगे, हम जहां जाएंगे या पैदल जाएंगे या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करेंगे, अपने ट्रांसपोर्ट को हम एक दिन के लिए हफ्ते में नहीं इस्तेमाल करेंगे, ताकि रोड पर एटलीस्ट बहुत ज्यादा ट्रैफिक ना हो। तो यू कैन नो कार डे, नो व्हीकल डे, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, ये आप कर सकते हैं। दैट कैन बी वेरी वंडरफुल एक्टिविटी। गोइंग टू द विलेज, इफ आई कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, दो चैप्टर्स को मैंने इंटीग्रेट किया, वन इज प्रोज एंड होम। गोइंग टू द विलेज, विलेज में जा रहे हैं तो उसके लिए हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज कर रहे हैं। आप अपने विलेज जाते हो तो वहां कैसे करते हो, एक तो स्टोरी को पढ़ेंगे उसमें क्या हुआ, एंड हाउ आर यू गोइंग टू योर विलेज, उसके लिए क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हो, राइट। तो इफ आई कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, ये फोम के बारे में बात हो रही है, राइट। टू पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स एंड राइट अ फ्यू लाइंस ऑन देम, ऐसी एक्टिविटीज आप कोई भी कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ना। एक हमारे पास आ गया, क्योंकि ये इन्वेंशन की बात हो रही है, व्हील की बात हो रही है, तो हिंदी में मेरे पास एक चैप्टर था बल्ब जला, बल्ब की बात हो रही है, तो मैं उसके इन्वेंशन के बारे में बात करूंगी। आई दैट इज इन परफेक्टली सिंक विद दिस थीम ऑफ द मंथ। परीक्षा की तैयारी करते हुए रात को बिजली चली गई, फ्यूज उड़ गया, इन्वर्टर भी खराब हो गया, मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार ऐसा। और बाय चांस आपके पास घर में आजकल हम कैंडल वगैरह रखते भी नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उसमें इनोवेशन कैसे लाएंगे, पढ़ाई कैसे की, वो आपने बिजली बचाने का प्रण किया या अपने शब्दों में लिखकर बताइए। एडिसन की खोजों के बारे में आप चर्चा करिए। यू कैन कंडक्ट सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज टू, राइट। नाउ टाइम मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये मेरे पास मैथ्स में था, तो यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं, राइट, हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं और इन्वेंशन की भी बात कर रहे हैं। तो क्या आप अपना एक क्लॉक बना सकते हैं, सैंडाल बना के देखिए, या और देखिए सनडाल बनाइए, या समथिंग एनीथिंग दैट यू कैन डिजाइन। क्लॉक बनाइए यूजिंग अ व्हील टू रोटेट द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड देन एक्सप्लोर मोर अबाउट एंशिएंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, क्या क्या मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंशिएंट टाइम पर यूज किए जाते थे, यू कैन डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट दैट, राइट। एंड देन जनवरी में मैंने थीम लिया है
आर कंट्री प्राउड टू बी एन इंडियन, जनवरी है, रिपब्लिक डे है, डिफरेंट फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट? सो यू कैन टॉक अबाउट दैट। नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा है, आप अपने स्कूल के बारे में लिखे कि आर लाइक प्राउड टू बी एन इंडियन बोलते हैं, तो यू ऑल्सो हैव टू कंडक्ट सम एक्टिविटी proud to be. I have mentioned Shamorayan. You can write about your school. Like, how are you feeling proud about learning in this very school? Talk about the infrastructure, talk about the teachers, talk about the teaching methodology, pedagogy, the facilities available. I mean, the games, art integration, what not. You can include number of things over here. And यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑल्सो आई हैव टेकन रिपब्लिक डे के साथ कनेक्ट करेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत से कनेक्ट करेंगे, फैंसी ड्रेस एक्टिविटी का हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेरे पास एक इंग्लिश में था नेवर एंडिंग स्टोरी, तो मैंने और कहीं फिट नहीं हो रहा था, आई सेड लाइक लेट मी डू इट लाइक दैट, नेवर एंडिंग स्टोरी मैंने यहाँ फिट किया। और इसमें आवर फेस्टिवल्स की बात हो रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो रही है, हम अपने कल्चर की बात करेंगे, अकबर और बीरबल की कहानियां हैं, बच्चों को बोलेंगे इसके बारे में और पढ़ें, शेयर करें अपने पास क्लास में, लाइक उसकी हाउ बीरबल वाज सो विटी। एंड देन यू कैन आल्सो टॉक अबाउट पंचतंत्रा की स्टोरी के साथ आपको रिलेट करना है तो एक्स्ट्रा इसको एक्सटेंडेड लर्निंग की फॉर्म में भी कंडक्ट कर सकते हैं। हिंदी में पास एक पार्ट था देश हमारा, रविंद्र की कलम से, राइट? नेशनल एंथम की बात हो तो रविंद्र जी का बात, रविंद्र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं हम, देश हमारा है, हम रिपब्लिक डे पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं, आर कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और हम फिर बात कर रहे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की बात यहाँ पर करेंगे, भाषा संगम की हम बात करेंगे, भारत देश के राज्यों के नाम और उनमें बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए, तो इसको मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर एक ब्यूटीफुल एक्टिविटी आप कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आया मेजरमेंट ऑफ मास, राइट? तो मास का मेजरमेंट आया, मेजरमेंट के बारे में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट फूड आइटम्स, डिफरेंट जगह के डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं, राइट? यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड मेजरमेंट की बात कर सकते हैं, क्या हल्का है क्या भारी है, राइट? कौन लीटर्स में है, कौन किसको मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में करते हैं। आई मीन यू कैन कंडक्ट सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। सो माय डियर एजुकेटर्स, नाउ इफ आई टॉक अबाउट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, I have taken a theme cosmos, that is universe, right? तो इसमें मैंने ईवीएस साइंसेस सोशल साइंसेस में से चैप्टर लिया वेदर एंड सीजन्स एंड द अर्थ एंड द स्काई, राइट? सो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज, कॉन्स्टलेशन बनाओ, मोबिल्स बनाओ एंड फैंसी ड्रेस, जो भी आपको एक्टिविटीज करनी यू कैन गो हैड विद दैट। आर्ट इंटीग्रेटेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। नाउ मिस्टर सन टेक्स अ हॉलीडे, देखिए इंग्लिश में एक चैप्टर आया मिस्टर सन टेक्स अ हॉलीडे, और नॉट दैट इज परफेक्टली बीइंग, इट इज जेल्ड विद दिस वेदर एंड सीजन्स, वेदर एंड सीजन है, अर्थ एंड स्काई है, अर्थ एंड स्काई की बात हमने वहां करी है ईवीएस में। तो मिस्टर सन जब छुट्टी पर चले गए तो हमें कितना प्रॉब्लम हो गया, तो सन के यूजेस के बारे में हम बात करेंगे। पैराग्राफ राइटिंग मैंने करवाना था तो उसके लिए मैंने यही थीम दे दिया, अ डे विदाउट सन। लिखिए कि कैसे आप इमेजिन करिए, राइट? क्रिएटिविटी। और उसके बाद हिंदी में मेरे पास चैप्टर था इंद्रधनुषी गुलाब और ऋतुराज। वेदर एंड सीजन की बात हो रही है, ऋतुराज बसंत की बात हो गई, राइट? बसंत हो गया तो इंद्रधनुषी गुलाब की जो कविता है मैंने उसको भी इसके साथ सिंग कर दिया, राइट? तो स्प्रिंग का सीजन आता है, ऋतुराज बसंत आते हैं, तो हर जगह फूल ही फूल खिलते हैं, राइट? तो बसंत पर कविता गायन का आयोजन कर दिया, बसंत भी आ गया, राइट? एंड देन मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, रेन पॉट ड्रॉप्स रिलेटेड एक्टिविटी कैन बी बेस्ड ऑन दिस कैपेसिटी, राइट? बारिश की बात हो रही है, इंद्रधनुष की बात हो रही है, वेदर की बात हो रही है, तो हम रेन और पॉट और ये सबसे रिलेटेड हम मेजरमेंट की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि कैसे आप मेजर करोगे। ड्रॉपर से ड्रॉप्स मेजर करते हो, ग्लास से क्या करते हो, लीटर्स में क्या करते हो, बर्तन में क्या करते हो, यू कैन कंडक्ट सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज मैथ्स टीचर्स। नाउ here's the month of March, right? And then recreation, फन एंड फ्रॉलिक, थोड़ा सा बच्चों को एंजॉय भी करने दें, फाइनल एग्जामिनेशन होता है, राइट? और डिफरेंट एक्टिविटीज भी हम कंडक्ट करते हैं, राइट? ताकि बच्चों को थोड़ा रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री एक्टिविटीज। तो रिक्रिएशन थिंग वी मेक, यू कैन गो हैड विद बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटीज, यू कैन टॉक अबाउट वेरियस हॉबीज आल्सो, राइट? हाउ टू रिमेन स्ट्रेस फ्री टू, राइट? वो मार्च में, फरवरी मार्च में कुछ वो पतंगे वतंगे भी उड़ती हैं, तो द लिटिल रेड काइट चैप्टर मैंने यहाँ पर ले लिया, एंड द चिल्ड्रन दे will be making
काइट्स यूजिंग ओरिगेमी शीट्स, या फिर अपनी एक हमने रिसेंटली एक्टिविटी किया था माई ब्रेव काइट, उसके बारे में कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। दिल बी राइटिंग कंपोजिंग देयर ओन पोम्स ऑन काइट। और उसके बाद हिंदी में आ गया पार्ट आज है मेरी छुट्टी, राइट। तो छुट्टी के दिन आप किसी सहायक कर्ता के साथ एक दिन बिताएं और उससे कुछ जानकारी हासिल करें। घर में आपके जो हेल्पर हैं, स्कूल में जो आपके हेल्पर हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं, कैसे काम करते हैं, आपने उनसे सीखा, या फिर छुट्टी का दिन आपने कैसे मस्ती में आपने एंजॉय किया। कैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना टाइम टीवी देखते हैं। आजकल तो ठीक है वो आप और अलग चैनल्स देखते हैं, टीवी भी ऑब्सोल्यूट होता चला जा रहा है ना, बिकॉज हमारे पास अपनी अपनी सबके पास इंडिविजुअल डिवाइसेस हैं, किसी के पास एक साथ बैठने का वक्त नहीं है। तो इसमें वो भी बात कर सकते हैं छुट्टी कैसे बिताएं, फैमिली टाइम के बारे में भी बात कर सकते हैं। Next, math is the last one is data and charts. Pictographs making activity from the data is collected in EVS. EVS में मैंने डेटा कलेक्ट किया हॉबीज के बारे में, और उस डेटा से मैंने पिक्टोग्राफ बनाया, बच्चों का ग्राफ चार्ट्स बनाया, जो भी बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो। इन्फोग्राफिक भी बना सकते हैं अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो। दिस इज हाउ आई एम इंटीग्रेटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आई होप educators, you must have liked this idea of integrated curriculum. If you have got a number of ideas, don't forget to share them in the comment section below. Subscribe to the channel and stay tuned. Bye bye from Meenakshi Narula. Have a nice day.